अब भगवान के विचार के मुताबिक स्वरूप से कर्मों को त्याग करने वाले व्यक्ति सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। फल का आश्रय नहीं लेगा तो फिर वह कर्तव्य कर्म करता है तो वह कर्मयोगी ही सन्यासी हो जाता है। तो यह शादीशुदा या इसकी चर्चा नहीं की, माने कर्म करे और फिर उसमें कर्म फल का आश्रय न ले, वो सन्यासी है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म फल का आश्रय के लिए बिना जो मनुष्य कर्तव्य कर्म करता है तो वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है, मात्र क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। समझो कि अग्नि का त्याग कर दिया तो सन्यासी नहीं बन पाता है, और क्रियाओं का त्याग कर दिया तो वह योगी नहीं कहा जाता है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सब संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है, योग में आरूढ़ होता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। क्योंकि जिस समय न तो इंद्रियों के भोगों में न तो कर्मों में आसक्त हैं, तो उस समय सारे संकल्पों को त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। कर्म में आसक्ति न हो, इंद्रिय के भोगों में आसक्ति न हो, और संकल्प में भी वो त्यागी हो गया हो, वही योगारूढ़ कहा जाता है, और कोई नहीं योगारूढ़ बन सकता है। इससे विपरीत जो कर्म और उनके फलों के अपने और अपने के लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं तो वे वास्तव में पाप के भागीदार बन जाते हैं, है ना। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, फल की इच्छा रखो और फल के लिए सब काम करो तो फिर वह पाप का भागीदार बनता है। माने फल की इच्छा नहीं रखना, तो ऐसे ही करने का काम, सेवा करना का फल की इच्छा बिना। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशीष, योग का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ पुरुष सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न को पकाता है, किसी को खिलाता नहीं, किसी को देता नहीं, सारे कर्म करता है, तो वो पापी हो, पाप को ही खाते हैं। पापी लोग पाप को ही खाया करते हैं। तो इससे फलासक्ति संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फले सक्तो निबध्यते, माने फल में जो आसक्त है उसका बंधन होता है ना। फल में आसक्त नहीं हो तो मुक्त हो सकता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग कर नैष्ठिक की शांति प्राप्त करते हैं, परंतु सकाम मान मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो वास्तव में त्याग यही त्याग है कि हमें सब छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? फल का मिलना छोड़ देना चाहिए। मुझे फल मिले ये भाव नहीं होना चाहिए। मैं भगवान के लिए काम करता हूँ। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना सरल नहीं है और शक्य भी नहीं है। अब हमने शरीर धारण कर लिया, मनुष्य बन गए, नहीं सब छोड़ सकते हैं। इसलिए कर्म फल का त्याग करें, वही त्यागी है ऐसा कह सकते हैं। कर्म फल के त्याग छोड़ देने का।
तो गीता जी फलाशक्ति के त्याग पर जितना भार रखते हैं उतना दूसरे कोई साधन पर भार नहीं रखते हैं। त्यागे सो आगे। जब भगवान को आहुति दी जाती है तब बोलते हैं ना, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। ये मेरा नहीं है, इंद्र देवता का है। ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। हाँ, तो ये कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, मेरा नहीं है। और दूसरे साधनों के वर्णन के साथ साथ कर्म फल के त्याग को इसमें ले लिया गया है। भगवान के मत अनुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन हो और फल में कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो। ये बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से हो सकता है। कोई भी फल में आसक्ति न हो। फल की इच्छा का त्याग भी करें आप, लेकिन आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषशः यस्तु कर्म फल त्यागम सत्यागित्यभिधीयते। तो यहाँ फल में कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो, ये 6वें श्लोक में कहा। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हे पार्थ, यह यज्ञ दान तप रूपी कर्मों को और दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ मत है। उत्तम में उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएगा, परंतु उसमें रही हुई आसक्ति, राग, जो द्वेष रह गया तो फिर वह बंधन का कारण बन जाएगा। तो इसलिए यह कहा कि कर्म में द्वेष न हो और कर्म उत्पन्न न होकर समाप्त हो जाएगा। उत्तम कर्मों में आसक्ति न हो और साधारण कर्म में द्वेष न हो। इनसे विपरीत अहम भाव और राग देश से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों के संहार रूपी कर्तव्य कर्म भी आ जाते हैं, तो वह कर्म भी बंधन कारक नहीं है। वाह, अब उसका रास्ता भी बताया। अहम भाव और राग देश से रहित आप कर्म करो, हाँ, और मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों के संहार रूपी कर्तव्य कर्म आएंगे तो भी वह बंधन में नहीं आता है, बंधन कारक नहीं बनता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम। 17वां श्लोक 18वें अध्याय का। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मनुष्य का हूँ करता, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिनकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, माने उसमें आवृत्त नहीं होती है, लेपा ही नहीं जाए, तो युद्ध में भी वह सारे लोगों को नष्ट कर हन कर भी वास्तव में नहीं मारता है, तो वो बंधन में नहीं आता है। જે માણસનો હું કરતા છું એવો ભાવ નથી, તેમજ જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી તે યુદ્ધમાં આ બધા લોકોને હણીને પણ વાસ્તવમાં નથી હણતો કે નથી બંધાતો, ન મારતા है, न बंधन में आता है। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ गिनाते हैं। और सारे आदमी लोग यही इच्छते हैं ना कि भाई हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल मिलना चाहिए, तो यहाँ उस फल की इच्छा का भी त्याग करो, फल का भी त्याग करो। तो दूसरे साधनों में क्रियाओं तो उत्तम प्रतीत होती है, परंतु विशेष कोई लाभ नहीं मिलता है। उपरांत श्रम करना पड़ता है, परंतु फलाशक्ति का त्याग करते ही न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, न स्थल कुछ बदलना पड़ता है, बल्कि साधक जहाँ है जो करते हैं जिस परिस्थिति में, तो उसमें फलाशक्ति का त्याग से बहुत ही सुगमता पूर्वक कल्याण हो सकता है।
तो आज के इस सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग की बात बताई और फल की इच्छा नहीं रखी। बस ज़्यादा कुछ और न कहते हुए इसका इंग्लिश में जो अर्थ था उसको ले लेंगे। श्लोक था 12वां। If you cannot take this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, whoever is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by much renunciation one can attain peace of mind, है ना। तो श्लोक इस प्रकार है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम। Knowledge is better than practice without discernment. Meditation on God is the superior to knowledge, and renunciation of the fruit of action is even superior to meditation. For peace immediately follows renunciation. माने त्याग ही सर्वोपरि है। जिसने छोड़ा वो भगवान से जुड़ा, है ना। तो भगवान से जुड़ जाने के लिए केवल त्याग ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। बस इसी त्याग भगवान हमारे जीवन में लाए, इतनी ही प्रार्थना करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। ओम शांति शांति शांति।